धामानि दिव्यानि तस्थुः। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सन्यासी महानुभाव, वानप्रस्थी जन, आदर सम्मान के योग्य माताओं बहनों, आदरणीय मंत्री जी, प्रिय ब्रह्मचारियों, उपस्थित बंधु, ये एक प्रश्न भेजा है। ये प्रश्न ये 2-4 मिनट जो मिलते हैं, ये प्रश्न में चले गए तो कहने की बात ही रह जाएगी। आपके लिए एक प्रश्न वो होता होगा ना, एक शंका समाधान का। ये प्रश्न आप वहां करो। वेद का ज्ञान नित्य है, सृष्टि में समान रहता है, संस्कृत के मंत्र भी, ये पढ़ना है तो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पढ़ लो, सारे सवालों का जवाब है। सत्याप्रकाश के 8वां समोल्लास पढ़ लो, उसमें है। और फिर भी पूछना है तो शंका समाधान में पूछ लो। देखिए, कल मैंने आपसे एक निवेदन किया था, एक चर्चा की थी। मनुष्य की जो संपत्ति है वो क्या है? स्वास्थ्य और साधना। स्वास्थ्य ऐसी संपत्ति है जो उसके इस जीवन में काम आती है, और साधना उसकी ऐसी संपत्ति है जो जन्म जन्मांतर में काम आती है। तो यदि कुछ उपार्जित करना ही है, कुछ कमाना ही है, तो पहले ये कमाओ, फिर वो उसको कमाओ। और दोनों का ही बहुत महत्व है। बाकी दूसरी की चर्चा हम कर रहे हैं, पहले की चर्चा थोड़ी सी की थी। 2 पंक्तियां बहुत अच्छी मुझे याद आई हैं, तो वो आपकी पहली संपत्ति से जुड़ी हुई हैं। आचार्य के आयुर्वेद में बढ़ोते एक सुंदर श्लोक लिखा है, अन्यत् सर्वम परित्यज्य, सर्वम अन्यत् परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत। सर्वमन्यत परित्यज्य क्या अर्थ हुआ? सब कुछ, दूसरा सब कुछ। सर्वमन्यत, अन्यत दूसरा, सर्वम सब कुछ। सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालयेत, केवल अपने शरीर की अनुपालना करनी चाहिए। तदभावे ही भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम। यही नहीं रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। तदभावे, शरीराभावे, भावानाम सर्वाभाव शरीरिणाम, तो सब कुछ का अभाव हो जाएगा। तो इसलिए यदि सब कुछ का भाव, विद्यमानता चाहिए, तो पहला जो ध्यान है वो किस पर देना चाहिए? हाँ, विचित्र बात होती है, हम देते हैं सुंदरता पर, स्वास्थ्य पर नहीं, और वो भी सजावट पर। चाहे घर सजाओ, चाहे शरीर सजाओ, चाहे कपड़े सजाओ, कुछ भी। लेकिन वो ये कहता है कि और हमको चिंता स्वास्थ्य की होती है कब? 50 के बाद। जबकि चिंता की हुई 25 से 40 के बीच में काम आती है 60 के बाद। जो चिंता आपने तब की थी वो काम आती है इसके बाद, और आप चिंता करते हो 50 के बाद, तो वो कब काम आएगी पता नहीं। गिरती हुई दीवार को बचाना या दीवार को गिरने से बचाना, गिरने की नौबती नहीं आए और गिरने ही लग गई तो बचानी तो है ही। इसके लिए एक सुंदर पंक्ति और चरक की है, नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा स्वशरीरस्य मेधावी कृत्येष्वहितो भवेत्। जैसे कोई आदमी किसी नगर की व्यवस्था करता है, अपने घर की व्यवस्था करता है, अपनी गाड़ी की करता है, किसी के पास जो कुछ भी है, कोई अपनी साइकिल को गाड़ी कहता है, कोई मोटरसाइकिल को गाड़ी कहता है, कोई कार को कहता है, कोई किसी को कहता है, और उनकी चिंता करता है, कोई कपड़ों की करता है, कोई गहनों की करता है। तो कहता है कि नगरी नगरस्येव रथस्येव रथी यथा। जैसे रथी रथ की चिंता करता है और नगर का अधिपति नगर की चिंता करता है, वैसे मनुष्य को शरीर की चिंता करनी चाहिए। तो ये चिंता करने से क्या होगा कि हमारी साधना का जो क्रम है ना वो ठीक चलेगा।
इसके बिना ये नहीं चलेगा। आप यहां से जाओ तो कुछ मत करना, 2 काम बस नियमित कर लिया करना, थोड़ी सी साधना और थोड़ा सा व्यायाम, संयम, कुछ चिंता शरीर की, इतना भी कर लोगे तो मुक्ति इस जन्म की तो ठीक हो जाएगी, अगले की देखी जाएगी। इस जन्म में से मुक्त होते समय ठीक होना चाहिए ना, ठीक ठाक मुक्ति हो जाए, दुख पाके मुक्ति हो तो क्या फायदा है। देखिए कल हमने चर्चा की थी और उपासना में एक बहुत प्रश्न आता है, हमको ऐसा लगता है जैसे उपासना कोई बहुत बड़ी चीज है, और मैं पहले दिन से आपको क्या कह रहा हूं, उपासना सबसे सरल चीज है, क्योंकि जो चीज कहीं कभी मिलती हो उसे पाने के लिए तो प्रयत्न करना पड़ता है। जो चीज यूं ही बिखरी पड़ी हो मिट्टी की तरह से, उसे लेने में कितना जोर पड़ता है। और हमारी समस्या यही है, हम आसमान के तारे तोड़ना चाहते हैं, धरती की मिट्टी नहीं उठाना चाहते। उपासना में किसकी करनी है? परमेश्वर की। अरे और किसी की करोगे तो जाना पड़ेगा, टेलीफोन करना पड़ेगा, चिट्ठी लिखनी पड़ेगी, उससे समय मांगना पड़ेगा उससे मिलने के लिए। इससे मांगना पड़ता है, इससे समय मांगना पड़ता है। हाँ कि मैं आऊंगा इतने बजे, मिलोगे क्या? कमाल है। मतलब जिस बात को हम दुनिया में सरल मानते हैं वो इसके तुलना में कठिन है, और जिसको हम दुनिया में सबसे कठिन मानते हैं वो सबसे सरल है। तुम कहीं भी हो, कैसी भी जगह हो, खाली आंख बंद करके बैठने भर की तो बात है, इसमें कुछ भी तो करना नहीं है। इतना सा हम कर नहीं पाते, तो कैसे कर सकते हैं? ये आसान कैसे हो सकता है? हो सकता है। इसका सबसे अच्छा तरीका, उपासना का समय और स्थान निश्चित कीजिए। यदि आप उपासना करना चाहते हैं तो जैसे व्यायाम करते समय व्यायाम का समय निश्चित करना पड़ता है ना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन का समय भी निश्चित करना पड़ता है, आदमी को सोने जागने का समय भी अच्छा रहने के लिए निश्चित करना पड़ता है। तो वैसे ही उपासना का समय निश्चित। उपासना का समय और स्थान यदि आप निश्चित कर लेंगे तो आपको पहली सफलता मिलेगी। क्यों? कि जैसे ही समय हो तो आपको भूख लगती है, समय, गाड़ी का समय पता हो तो आप भागने लगते हैं, सारे काम छोड़कर भाग जाते हैं, गाड़ी छूट जाए। तो जैसे ही आपके समय का संबंध बनेगा तो तुरंत आप उधर की ओर बढ़ेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप जब सब काम छोड़कर गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो इसका अभिप्राय यह होता है कि आपके लिए वो मुख्य है, बाकी सब गौण है। तो ऐसे ही जिस समय आप उपासना का समय निर्धारित कर लेंगे कि मुझे इस समय उपासना करनी है, चाहे 20 मिनट करनी है, चाहे 15 मिनट करनी है, चाहे आधा घंटा करनी है, वो तो आप धीरे धीरे बढ़ेगा, एक साथ नहीं बढ़ेगा। अब जैसे ही आप कहीं भी हो और आपको ऐसा लगने लगे कि ये उपासना का समय हो गया, तो आपकी साधना की प्रवृत्ति चालू हो गई। आपको जैसे भोजन की याद आई ना, तो आपको भोजन आपकी आवश्यकता बन गई। याद ही नहीं आई, भूख ही नहीं लगी, फिर क्या करोगे? खा लोगे। खा तो लोगे, वो जीव के कारण से, पेट के कारण से नहीं। तो आपकी आवश्यकता आपको याद दिलाती है। तो वैसे ही मेरे लिए जब परमेश्वर आवश्यकता बन जाए तो मुझे उसकी याद आने लगती है, समय पर भूख की याद सताती है। वैसे ही मुझे समय पर उपासना का ध्यान आ जाए, इसकी याद सताए, तो मेरी प्रवृत्ति खो गई। समय हो गया, फिर स्थान। स्थान के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको नदी का किनारा चाहिए है, वैसे सामान्य रूप से लिखा है कि पर्वत की उपत्यका में, नदी के संगम में भगवान का याद होता है, जंगल में। ये मिल जाए तो भाग्य से, नहीं मिल जाए तो आप झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हो तो उपासना में कोई नुकसान नहीं है। आपके घर के कोने में जो कोना अच्छा लगता हो, जो कोना शांत लगता हो, जो कोना
आपके लिए सुविधाजनक लगता हो, वही स्थान सबसे अच्छा है। इसलिए समय स्थान का वैसा प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा ही हो, ऐसा हो तो अच्छा है, नहीं हो तो जैसा हो वैसा अच्छा है। अब भोजन तो अच्छा तो बहुत होता है, जिसमें हलवा भी हो और जिसमें ये भी हो, खीर भी हो, पूरी भी हो, और मजदूरी में तो रोटी मुश्किल होती है और काम उसी से चलता है। हाँ, एक प्याज तोड़ा, 2 हरी मिर्ची रखी, नमक मिलाया, रोटी खा ली। अब रोटी खाई तो कितनी भी अच्छी जा सकती है, लेकिन जो मिल जाए सो ठीक है। तो वैसे ही स्थान कितना भी सुंदर हो सकता है। अब आपको तो यहां जरूर लगा होगा ये हमारा स्थान कितना सुंदर है। अब इतना सुंदर स्थान आप कहां से लाओगे? दिल्ली में ले आओगे, मुंबई में ले आओगे? नहीं ला सकते। तो जहां हो काम तो वहीं करना है, जो मिलेगा वही खाना है। तो वो जो परिस्थिति है उसके लिए इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास कोई बहुत अच्छा स्थान नहीं है। जैसा है, जैसा हो सकता है। बाहर कहीं उद्यान में जा सकते हो, अच्छी बात है। पास में है कोई बगीचा है, टहलने जा रहे हो, वहां आप कर सकते। आपकी छत अच्छी है, कर सकते हो। लेकिन उसमें भी एक नियम है। उसमें नियम, एक बहुत अच्छा नियम क्या है, वो ये कहते हैं कि आप बहुत तेज हवा चलती हो तो नहीं बैठना चाहिए। जहां धूल धुआं आता हो नहीं बैठना चाहिए। अब आता ही रहता हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं। और जहां डर हो ना, कीड़े कांटे का, चींटी का, और किसी और जानवर का, आप क्यों, आपका मन ही नहीं लगेगा उसमें। तो इसलिए स्थान कैसा होना चाहिए जहां अनुकूलता बने, जितनी बन सकती। तो जब आप 2 काम कर लेंगे तो तीसरा काम आपको क्या करना, कुछ विशेष नहीं करना। पहले तो आपको उपासना बोलकर करनी है। क्यों? आपका ध्यान बढ़ता है। आप मन में उपासना करेंगे तो ध्यान बढ़ता है। बोलने से क्या होता है? बोलने से एक व्यस्तता तो अपने मुख की होती है और दूसरी व्यस्तता कान की होती है। तो 2 इंद्रियों का लाभ एक साथ होता है। तो उसको आप बोलकर करेंगे। आप ये भजन गाते हैं, मंत्र बोलते हैं, या कुछ भी जप करते हैं, तो ये प्रारंभ में आपको बोलकर करना पड़ेगा। जब आप ये करेंगे, आपके बैठने को सुविधा हो जाए, तो फिर आगे आपको ये देखना है कि आप बिना हिले डुले कितनी देर बैठ सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। 2 चीजें आगे मुख्य होती हैं। एक है आप आंख बंद करके कितनी देर बैठ सकते हो। आप जो कहते हो ना, अजी मन नहीं लग रहा, अजी 10 साल हो गए संध्या करते, ये छोटी छोटी बातों पर कभी हम ध्यान ही नहीं देते, जबकि मूलभूत चीजें यही हैं। इन्हीं से आगे की चीजें अपने आप सिद्ध होती हैं। तो यदि आप अपने जीवन में 1 घंटा आंख बंद करके, मतलब एक बार भी बिना खोले आप बैठ जाओ, तो समझ लेना कि आपकी उपासना सिद्ध हो गई। क्यों? ये होगा ही तब जब ध्यान लगता है। ये ध्यान नहीं लगे तो ये होगा ही नहीं। मतलब आपका ध्यान नहीं लगा तो आप बिना हिले, मतलब हिलने का मतलब है ध्यान हटना। चाहे मैंने हाथ यूं ही किया, लेकिन हाथ अपने आप नहीं होता। जब तक मन इस पर नहीं जाता तब तक ये हाथ हिल नहीं सकता। आपका आसन बदल नहीं सकता जब तक आपका मन नहीं जाता। और जितनी बार मन जाएगा उतनी बार ज्यादा बदलेगा, अधिक बदलेगा। आप बैठे बैठे तंग हो रहे हैं, अब ऐसा करेंगे, अब ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इधर करेंगे। ये क्या है? मन की अस्थिरता का लक्षण है। जितना आप अस्थिरता कब तक रहेगी? जब तक आंख खुली रहेगी आप अस्थिर रहेंगे ही रहेंगे। ये हो ही नहीं सकता आपकी आंखें खुली हों और आपका मन स्थिर हो जाए, ये संभव नहीं। तो इसलिए आप बैठे तो फिर आप पहला अभ्यास ये करें कि आप आंख कितनी देर बंद रख सकते हैं, आपके नेत्रों को कितनी देर बंद रख सकते हैं। क्यों? आप उपासना में बैठते हैं, तुरंत
खट से आवाज होती है तो आपको लगता है रसोई में कुछ हुआ, दरवाजे में कोई आया, कोई चीज गिरी, क्या हुआ, तो अंदर की जो जिज्ञासा है ना वो तुरंत उठ। अच्छा, इसमें एक और रोचक चीज होती है, आप कभी ध्यान देना। दिन भर आपको कोई काम याद नहीं आता और अब संध्या में बैठो तो दुनिया भर के काम याद आते हैं। ये भी छूट गया, उसको टेलीफोन करना था वो भी छूट गया, आज किसी के लिए कुछ बनाना था वो भी छूट गया, किसी के यहां जाना था वो याद ही नहीं रहा, तो आप बड़े परेशान हो। तो परेशान मत, एक काम करो, एक कागज और एक पेन रख लो, ये भी सुविधाजनक है। संध्या का समय भी आपके काम आएगा। ये ज्यादा दिन होने वाली चीज नहीं है, थोड़े दिन तंग करती है। वैसे तो ये कागज पेन आपके सिराहने रहना चाहिए सोते समय, और आपकी संध्या के समय भी रह जाए तो कोई नुकसान नहीं है। आपको कोई काम याद ही आ गया, आप लिख दीजिए, आप निश्चिंत हो जाएंगे। क्यों कि याद किया हुआ याद नहीं रहेगा। अभी तो याद आ गया, लेकिन दोबारा उठकर आप सोचेंगे कि 2-4 काम याद आए थे कर लें, तो नहीं आएगा। वो आया उसी समय जब आपका मन शांत हुआ और पिछली कुछ बातों के संस्कार पड़े थे, वो याद आ गया। तो ऐसी स्थिति में चिंता मत करो, कुछ भी परवाह करने की जरूरत नहीं है। आप एक कागज, एक पेन, पेंसिल पास में रखो, संयोग से आपको कोई कार्य याद आ गया, कोई जरूरी बात याद आ गई, आप लिख दिए, फिर आंख बंद कर लो। ऐसा करोगे तो आप पर तनाव नहीं आएगा, उसको याद रखने की चिंता नहीं सताएगी। क्या होगा, फिर मैं भूल जाऊंगा, फिर मैं भूल जाऊंगा, और मैं भूल तो जाऊंगा ही, वो तो मेरा काम है। जब भी कोई व्यस्तता होती है तो जो सामान्य काम होते हैं वो भूल ही जाना है। आप किसी को काम देकर भेजो, अगला काम में बैठ गया, क्या हुआ, बोले जी भूल गया। क्यों कि मन की प्रवृत्ति एक समय एक काम करने की है। जो उसको एक समय में एक ही काम करना है तो आप उसको 2-4 काम नहीं दे सकते। 2-4 काम दोगे तो वो कर नहीं सकता, कोई ना कोई तो छूट जाएगा। तो जब आपको एक काम उसको दिया है आपने, उपासना करनी है। उपासना करनी है, कैसे करनी है, वैसे इस पूरे मंत्र में बताया है। अब समय तो लगभग समाप्त हो गया। तो आप उपासना का जब प्रारंभ करें तो बहुत चिंता कि क्या होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। अरे रास्ता चलोगे तो पहुंचोगे, इसकी चिंता छोड़ो कि आप चलना रखो जारी। यदि चलते रहे तो पहुंच जाएंगे, चलेंगे नहीं तो पहुंचने का प्रश्न पैदा नहीं होता। आप उपासना करेंगे ही नहीं तो आपका मन क्यों लगेगा और आपकी उपासना होगी क्यों? आप उपासना करेंगे, आप बैठेंगे तो निश्चित इसका लाभ होगा। आप आंख खोलकर भी बैठेंगे तो भी लाभ होगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी लाभ होगा, और कुछ नहीं होगा तो आपकी दिनचर्या तो नियमित हो ही जाएगी। क्योंकि जीवन का जो काम है वो हर काम आपको एक समय पर करना है। तो आपने उपासना का, हवन का, संध्या का यदि एक समय निश्चित कर लिया तो आपके जीवन का और कोई लाभ होगा नहीं होगा, लेकिन आपकी दिनचर्या तो बन ही जाएगी। आप समय पर सोएंगे नहीं, समय पर उठेंगे नहीं, तो समय पर संध्या आप करेंगे नहीं, हो नहीं सकेगी। तो इसलिए आपको निश्चित समय पर, जैसे आप दफ्तर जाने के लिए समय पर भागते हैं, दुकान जाने के लिए समय पर भागते हैं, आपने ये निश्चित कर रखा है इतने बजे तो दफ्तर जाना ही जाना पड़ेगा। तो उससे पहले कुछ गड़बड़ होती है तो सब काम बीच में छोड़ते चलते हैं। देर से उठे, तो आज क्या करना, चलो नहाएंगे, आकर देखेंगे, व्यायाम आज फुर्सत नहीं है, फिर करेंगे। संध्यावन की भी कोई बात नहीं, देख लेंगे, फिर कर लेंगे। तो जो मुख्य है आप उसको करोगे, तो मुख्य करोगे तो उसके अनुसार आपको चलना पड़ेगा। जिस दिन आप अपनी साधना को, उपासना को, संध्या को मुख्य बना लोगे तो आपके सारे के सारे काम उसके अनुसार अपने आप होंगे, उसके बिना वो बनेगा ही नहीं। तो एक चीज के साधने से सारी चीज सध जाती है। इसलिए हम जब प्रारंभ करें इस काम को तो सहज भाव से, क्योंकि उपासना में न तो कभी तनाव की जरूरत पड़ती है, न मजबूरी की जरूरत पड़ती है। लोग कहते हैं जी आसन, भाई आपकी कमर दुख रही है,
आपके पैर दुख रहे हैं, अब जो है सो है, तो ऐसी स्थिति में आप ये आग्रह क्यों करते हैं कि आप नीचे ही बैठेंगे? मत बैठिए, जिसमें सुविधा हो वो बैठिए। आप कुर्सी पर बैठ के कर लीजिए, कुर्सी पर बैठ के करने से कोई पाप तो लगता नहीं भाई। अच्छा स्थिति आसन लगाकर करने की है, लेकिन वो आपकी मजबूरी है, नहीं हो सकता। तो आप जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहीं से काम शुरू कर सकते हैं। और उसमें जब आप सहज भाव से करने लगेंगे तो आपको इसमें एक बात है कि आप भोजन में बैठकर आपकी पसंद की कोई मिठाई है, खीर है, हलवा है, आप पहला कौर खाएंगे तो मीठा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा ना, वो तो आखिर में लगेगा, पहले नहीं लगेगा ना, क्योंकि जब पूरा हलवा खा लेंगे तब मीठा लगेगा। उपासना को भी आप ऐसे ही समझते हो, ऐसा नहीं, ये तो हलवे का कौर है, आप पहला खाओगे तब भी मीठा ही लगेगा, आप पेट भर खा लोगे तब भी मीठा ही लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इसमें केवल पहले दुख है और बाद में सुख है। ये रास्ता ही सुख का है, तो इसका पहला कदम दुख का थोड़ा ही है, वो सुख का ही है। तो इसलिए जिस समय आप उपासना करेंगे तो उपासना जिस दिन जितनी देर करेंगे आपको उतनी देर उतना आनंद आएगा, और जिसमें एक बार आनंद आ जाता है तो दोबारा करने की इच्छा अपने आप होती है। चलिए, समय हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद।